नमस्कार। अभी दिसंबर 2025 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता की। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरीज। आप जानते हैं कि मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का सर्वोच्च पद होता है, जो कि राज्य के आईएएस कैडर का वरिष्ठतम आईएएस अधिकारियों में से एक होता है। और इस तरह से किसी भी राज्य के शासन प्रशासन में मुख्य सचिव की, चीफ सेक्रेटरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का 5वां अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में दिसंबर 2025 में आयोजित हुआ। इस मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की विषय वस्तु थी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। जी हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, emphasizing that the strength of India's 70% working age population is the engine for the reform express। कि हमारे देश में जो सुधारों की तेज गति चल रही है, उसमें हमारे देश की 70% आबादी जो कि कार्यक्षम आयु अवस्था में है, कार्य करने के योग्य आयु वर्ग में है, उसके लिए हमें बेहतर योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम सभी राज्यों में बनाने होंगे और लागू करने होंगे। इसके लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन NMM, a soon to be launched mission that states must prioritize to attract global investment, कि सभी राज्यों को वैश्विक निवेश को आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए अपने राज्य में एक आकर्षक योजना और नीति बनानी चाहिए, ताकि जो विनिर्माण क्षेत्र है भारत का, उसको बढ़ावा मिल सके और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 100 प्रोडक्ट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग टू स्लैश इंपोर्ट डिपेंडेंस, कि हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें घरेलू स्तर पर कम से कम 100 ऐसे उत्पाद पहचान करके तैयार करने हैं, जिससे कि हमारी निर्भरता आयात पर कम हो सके और हम विदेशों से जो सामान मंगा रहे हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो सके। और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जी हाँ, जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट, मतलब कि हमारे जो ये उत्पाद हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनका पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न हो, यानी कि जीरो इफेक्ट। और दूसरा, वो इतने उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, यानी कि जीरो डिफेक्ट। सो अ कॉल फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट एंश्योर्स हाई क्वालिटी, दैट इज जीरो डिफेक्ट, with no environment harm, that is zero effect। और इसी के साथ इस चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, कृषि और पर्यटन पर भी कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश दिए। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग फोकस टू डेयरी, फिशरीज एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स टू मेक इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर हम भारत को विश्व में खाद्य की टोकरी बनाना चाहते हैं, विश्व के लिए खाना उपलब्ध कराना चाहते हैं, भोजन की टोकरी बनाना चाहते हैं, तो हमें फिर इसका ध्यान रखना होगा कि हमारी जो परंपरागत खेती है वो अब दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, मत्स्य पालन और निर्यात उन्मुखी बने। इसी के साथ साथ ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, ईच स्टेट इज अर्ज्ड टू डेवलप एट लीस्ट one world class tourist destination with a complete supporting ecosystem। इस अखिल भारतीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन में सभी राज्यों के साथ ये बातचीत की गई कि हर राज्य अपने यहाँ कम से कम एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करे, जिसके कारण पूरे विश्व के अलग अलग देशों से उस राज्य में पर्यटक स्थल को देखने के लिए विदेशी सैलानी, विदेशी पर्यटक आएं। और
ये पर्यटक स्थल जो है पूरी सुविधा और व्यवस्था के साथ विकसित हो। इसी के साथ साथ ग्लोबल स्किल मैपिंग आइडेंटिफाइंग स्किल डिमांड्स एट बोथ स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल्स टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। तो भविष्य में कार्य करने योग्य लोग हमें मिल सके, इसके लिए अभी से हमें उनकी कार्यकुशलता पर, उनके प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। एंड वील हैव टू ऑल्सो डेवलप द स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया। भारत में जो खेल की संस्कृति है, प्रिपेयरिंग फॉर द 2036 ओलंपिक्स बाय इन्वेस्टिंग इन अ 10-year ट्रेनिंग साइकिल फॉर यूथ एंड अलाइनिंग नेशनल स्पोर्ट्स कैलेंडर्स विद ग्लोबल वंस। ये भी भारत सरकार ने अपने मुख्य सचिवों के सम्मेलन में बड़ी महत्वाकांक्षी बात कही कि हमें 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का दावा अगर पेश करना है और अगर वो हमको मिलता है तो उसके लिए हमें पहले से ही कम से कम 10 साल का, आज से 10 साल का एक खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना होगा और अपने राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम इस प्रकार से वैश्विक खेल आयोजनों के साथ समायोजित करने होंगे ताकि हमारे देश में एक अच्छी खेल संस्कृति का विकास हो और जो हमारे देश का युवा है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और खेल से जुड़े आयोजनों में अपना परचम लहरा सके। इसी के साथ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, ये दो मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण रहे। AI एंड साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, लेवरेजिंग artificial intelligence for better service delivery while prioritizing the cyber security of every citizen। कि हमें देश में सरकारी योजनाओं के बेहतर सेवा वितरण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कैसे और कितना बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, इसका प्रयोग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा मुहैया हो, इस पर भी हमें नीति, योजनाएं और कार्यक्रम और कानून बनाने होंगे। फिर ज्ञान भारतम मिशन, अ मैसिव प्रोजेक्ट टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सिंथेसाइज ट्रेडिशनल विजडम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान भारतम मिशन में जो हमारी प्राचीन पांडुलिपियां हैं, जो हमारी प्राचीन पांडुलिपियों की धरोहर है, विरासत है, जो ये सांस्कृतिक रूप से हमें प्राचीन पांडुलिपियों का धरोहर की सामग्री हमारे देश में है, उसका कैसे संरक्षण हो और हमारे परंपरागत ज्ञान विज्ञान को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और संरक्षित कर पाएं, सुरक्षित रख पाएं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएं। इस तरह से जो इस बार का चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस है वो मौजूदा सरकार ने इसको एक व्यवस्थागत और संस्थागत रूप दिया है। पहली बार 2022 में धर्मशाला में ये मुख्य सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था जिसमें कि अर्बन गवर्नेंस एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया गया था। दूसरा सम्मेलन दिल्ली में हुआ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, जिसका विषय वस्तु थी MSMEs, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। थर्ड ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2023 में ईज ऑफ लिविंग पर हुआ, जिसमें कि लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पर ध्यान दिया गया। फोर्थ 2024 में दिल्ली में सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ग्रोथ, फोकस ऑन सोलर एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी। और फिफ्थ दिसंबर 2025 में दिल्ली में ये ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। तो इस तरीके से 2022 से लगातार प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नियमित और निरंतर ढंग से इसका आयोजन हो रहा है। पहले भी अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन होते रहे हैं, लेकिन तब ये हर वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में प्रतिवर्ष निरंतरता के साथ लगातार नहीं होते थे, कई सालों के अंतराल पर कभी कभी हुआ करते थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसको एक नियमित, संस्थागत और वार्षिक कार्यक्रम बनाया है, जिसमें देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव भारत सरकार के साथ मिलकर के
अपने अपने राज्यों और फिर समूचे देश के लिए योजनाएं, नीतियां और बेहतर शासन प्रशासन के लिए काम करने का उद्देश्य लेकर आते हैं। इस तरह से ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी बेहतर उदाहरण है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ टीम इंडिया का निर्माण होता है और ये इंडिया की स्पिरिट, भारत की आत्मा से जुड़ता है।